हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए पहले चैप्टर का दूसरा भाग अर्थात सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण, आंगनवाड़ी की सेवाएं, उद्देश्य, हितग्राहियों का चयन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक का दायित्व पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं, बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करते चला जा रहा हूँ। आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, जिसमें आपका महिला पर्यवेक्षक 2023 वाला प्ले लिस्ट आप देख के सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक 2021 का भी वीडियो मेरा बना हुआ है जो आपके काम आ सकती है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे और कि वास्तव में परीक्षा उपयोगी क्या है और हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आया था सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण। पूर्व में इसको आईसीडीएस के नाम से जाना जाता था। आईसीडीएस मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, अर्थात एकीकृत बाल विकास योजना। एकीकृत बाल विकास योजना जिसको आज सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण नाम दिया गया है। इसका जो लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1975 को ये लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन बना है, ये बार बार पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 में समेकित बाल विकास सेवाएं आरंभ कर आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत की गई थी। यह केंद्र सहायती योजना है। योजना अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित है। कोई भी उद्देश्य क्वेश्चन पूछा गया कि वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है, तो यह निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित किया गया। पहला है बच्चों के उचित मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास के नींव डालना। मानसिक भी है, मनोवैज्ञानिक अर्थात शारीरिक भी है और सामाजिक विकास का नींव डालना। 0 से 6 वर्ष, या याद रखना कितने से, 0 से 6 वर्ष पैदा होने के बाद, 0 से माँ के पेट से ही बोला जाए तो 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता, रुग्णता में बीमारी और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना और बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल करना और उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य, पोषण और विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता को बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो इन उद्देश्यों से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोगों को देखना चाहिए। अब आता है इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हितग्राहियों को निम्नलिखित 6 सेवाएं प्रदान की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कितनी सेवाएं प्रदान की जाती है आंगनबाड़ी द्वारा, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया। तो टोटल आपको याद रखना 6 सेवाएं प्रदान की जाती है। पहला कौन कौन सा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषण आहार, स्वस्थ एवं पोषण शिक्षा, अनुशाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। एक एक चीज को अगर हम देखें तो पहला आता है टीकाकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भवती महिलाएं एवं 0.6 आयु वर्ष के बच्चे, शुरुआत में गर्भवती महिलाओं को भी टीका लगाया जाता है और जो बच्चे होते हैं 0 से 6 वर्ष उनको भी टीकाकरण किया जाता है। दूसरा है स्वास्थ्य जांच, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे। अब यहाँ पर गर्भवती महिलाएं तो समझ में आ गया। धात्री मात्राएं क्या है, धात्री मात्राएं वे माताएं हैं जो बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसको हम लोग धाय माँ के नाम से भी जानते हैं। धाय माँ मतलब एक आया होती है, या बोला जाए तो जो बच्चे का पालन पोषण करती है। अब जो बच्चे का पालन पोषण करने वाली ही बीमार हो तो वो भी तो बच्चा को तो बीमार हो जाएगा ना। इसलिए जरूरी होता है कि बच्चे का जो पालन पोषण, गर्भवती महिलाएं है, बच्चे हो गए, हो सकता है कि बच्चे को कोई दूसरा पाल रहा हो, तो वो धात्री माताएं कहलाती है। इन धात्री माताओं का भी चेकअप जरूरी है क्योंकि उसके साथ बच्चे का सहज जुड़ा हुआ है। तो गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे इसमें शामिल किए गए। संदर्भ सेवाएं में क्या क्या सेवाएं, 0 से 6 वर्ष तक के आयु के गंभीर कुपोषित बच्चे, निःशक्त बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं इसके अंतर्गत आती है। पूरक पोषण आहार दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को, शिशुवती माताओं को 0 6 माह से 0 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को पूरक पोषण आहार दिया जाता है। इसके बाद स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा 15 से 45 साल, ये क्वेश्चन ये बनता है क्वेश्चन, इसलिए याद करके लिखना कितने वर्ष तक के, 15 वर्ष के से 45 साल की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं एवं किशोरी बालिकाओं को क्या दिया जाएगा, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा दिया जाएगा। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
3 से 6 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को शाला पूर्व माने शाला में प्रवेश करने से पहले अनौपचारिक शिक्षा दिया जाएगा। 3 साल के बच्चा यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में आता है और उसको तरह तरह के खिलाते हैं, खाना ना भी दिया जाता है, पौष्टिक भोजन भी कराया जाता है और अनौपचारिक शिक्षाएं दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। अब आता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को दिया जा रहे मानदेय की बात करनी है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को दिया जाने वाला मानदेय इस समय बजट में जो 23-24 का बजट बोलूं तो 22-23 नहीं, 23-24 याद रखेंगे। 23 और 24 का जो बजट था उसमें बढ़ा दिया गया। 23 और 24 के बजट में इनका मानदेय को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। मैंने 2023-24 बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का वेतन वृद्धि की गई। एक क्वेश्चन बनेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी 10,000 कर दिया गया। पहले ये 6,500 था जो बढ़ा के 10,000 कर दिया गया। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो 7,500 प्रति माह हो गया। मैंने जो 4,500 था बढ़ के कितना हो गया, 7,500 प्रति माह हो गया। आंगनबाड़ी सहायिका हेतु 5,000 प्रति माह कर दिया गया। जो इनके वेतन 3,250 प्रति माह था वो बढ़कर कितना हो गया, 5,000 प्रति माह हो गया। तो बढ़ा हुआ वेतन को ही पूछा जाएगा जो बजट में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको देखना होगा 10,000, 7,500 और 5,000। अगर पहले कितना था ये क्वेश्चन पूछे तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले इनका 6,500 रुपए था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 4,500 रुपए था, आंगनबाड़ी सहायिका का 3,250 था जो बढ़कर 5,000, 7,500 और 10,000 हो गया। अब आंगनबाड़ी केंद्र की हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें तो आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की खोलने की स्वीकृति भारत सरकार से ली जाती है, क्योंकि ये पैसा पूरा का पूरा कौन देता है, भारत सरकार देता है। तो स्वीकृति किससे लेना होगा, तो भारत सरकार से लेना होगा। इससे पूर्व राज्य सरकार विकासखंड वार प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को प्रेषित करती है। उक्त प्रस्ताव निम्न मापदंडों के अनुसार तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन बनेगा कि भाई मापदंड क्या होगा। इसका मापदंड देख लेते हैं कि किस हिसाब से तैयार किया जाएगा। तो पहला तो जनसंख्या मापदंडों के अनुसार नवीन आंगनबाड़ी केंद्र को स्वीकृति मापदंड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नवीन आंगनबाड़ी जो केंद्र की स्वीकृति मिलती है किस आधार पर मिलती है, तो आपको याद रखना होगा जनसंख्या के आधार पर मिलती है। तो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर हम लोग अगर देखें तो 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा। बस इनके आंकड़ा याद रखना, 400 से 800 में एक आंगनबाड़ी केंद्र, 800 से 1600, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 होता है, लेकिन यहाँ 24 बस ध्यान रखना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, 8 एकम 8, 8 दूनी 1600 जनसंख्या पर 2 आंगनबाड़ी और 16 एकम 16, 16 दूनी 32 होता है, लेकिन 24 याद रखना, 2400 जनसंख्या में 3 आंगनबाड़ी, मैंने 1600 से 2400 जनसंख्या में 3 आंगनबाड़ी। ये आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या है। ये कहाँ पर, ग्रामीण और शहरी परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्र है। वहीं पर ग्रामीण शहरी परियोजना मिनी आंगनबाड़ी में क्या होगा, तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कैसे बनेगा, 15 यह है 150 से 400, माने 150 से 400 की जहां जनसंख्या हो वहां एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी। आदिवासी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र आंगनबाड़ी केंद्र में थोड़ा सा भिन्नता देखने को मिलेगी, कम जनसंख्या पर भी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। अर्थात 400 है, वहीं पर आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र में 300 की जनसंख्या हो जाएगी। 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खुलेगी। वहीं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र इन्हीं क्षेत्रों में 150 से जो 400 था वो 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेगी। तो इन जनसंख्याओं को और कितने आंगनबाड़ी केंद्र खुलेगी इनको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपका बनेगा। अब देख लेते हैं कि वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हमारे जिले में है। वर्तमान अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन की स्थिति नवंबर 2022 तक की स्थिति है। यहाँ पर जिले अभी 33 जिले हो चुके हैं। स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र 46,660, इसको याद रखना। यहाँ पर 3 4 एक या यहाँ पे 14360, 46,660 यहाँ पर स्वीकृत है। संचालित स्वीकृत को ही पूछा जाएगा। संचालित वास्तव में 46,140 है, बाकी बंद पड़े होंगे। स्वीकृत मिनी आंगनबाड़ी केंद्र 5,814 है, जिसमें संचालित 5,654 संचालित है, मैंने 5,814 ये मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को, और ये स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र 46,660, इसको आपको दिमाग में रखना है। अब आता है सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2 में पूर्व आईसीडीएस के अंतर्गत पूरक पोषण आहार की व्यवस्था क्या क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2 पूर्व आईसीडीएस अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली 6 सेवाओं में से पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा है।
भारत शासन द्वारा पूरक पोषण आहार व्यवस्था के संबंध में दिए गए वित्तीय एवं पोषण मापदंड में पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है। अब अपन पहले ये देख लेते हैं 6 माह से 3, पहले देखेंगे 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, बाद में देखेंगे 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे। तो ये जो 6 माह के बच्चे होते हैं, बच्चे 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे जो आंगनबाड़ी में नहीं जाते, यहाँ पर 3 वर्ष के बाद ही जाएंगे, इन बच्चों के लिए और उनकी माताओं के लिए कौन सा पोषण हम दे सकते हैं या देते हैं। तो 6 माह से 3 वर्ष के आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों और गर्भवती शिशुवती माताओं के लिए पूरक पोषण आहार की व्यवस्था की गई है। टेक होम राशन के अंतर्गत इस श्रेणी के हितग्राहियों में गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड का प्रदान किया जा रहा है। इसमें रागी और मूंगफली, ये क्वेश्चन बनेगा, क्या समावेश किया जाता है गेहूं के साथ? तो रागी और मूंगफली का समावेश भी किया गया है। 6 माह से 3 वर्ष के आयु के सामान्य बच्चों के 125 ग्राम, याद रखना 6 माह से 3 माह के आयु के बच्चों के 125 ग्राम और 6 माह से 3 वर्ष के आयु के गंभीर कुपोषित होंगे 200 ग्राम, माने यहाँ पर 75 ग्राम ज्यादा ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन सप्ताह में 6 दिवस, माने सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रविवार को छोड़ दिया जाए तो 6 दिवस प्रदान किया जा रहा है। गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को घर में ले जाने हेतु प्रतिदिन 150 ग्राम मान से सप्ताह में 6 दिवस रेडी टू ईट दिया जा रहा है, माने बच्चे को भी दिया जा रहा है, मम्मी को भी दिया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को भी, गर्भवती एवं शिशुवती महिला बच्चों को भी दिया जा रहा है, माता को भी दिया जा रहा है। बच्चों के 125 ग्राम, कुपोषित होता है 200 ग्राम, माता है तो 150 ग्राम। कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए, दोनों को 6 दिन के लिए ना दिया जा रहा है। रेडी टू ईट फूड का निर्माण, अभी भी क्वेश्चन बनेगा, रेडी टू ईट का निर्माण एवं प्रदाय कार्य माह अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन बनेगा, किसको दिया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किया जा रहा है, स्व सहायता समूह द्वारा नहीं। यहाँ पर 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य बीज कृषि निगम द्वारा किया जा रहा है। एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप भ्रमित होकर स्व सहायता समूह न लगाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो रेडी टू ईट जो फूड बना रही है छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत 2022-23 में लगभग, अब ये भी क्वेश्चन है, 2022-23 में लगभग 23.43 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है, जिनमें 6 माह से 6 वर्ष आयु बच्चे तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताएं शामिल है। बस 2022-23 में 22-23 में हेतु 685.532 करोड़ रुपए के बजट में प्रावधान किया गया। ये भी देख लेंगे, 685.32 करोड़ रुपए के बजट में प्रावधान किया गया है। अब हम लोग को ये चलना है कि भाई 3 से 6 वर्ष के बच्चे लोगों के लिए क्या प्रावधान किया गया। अभी तक हम लोग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को देखे। अब हम लोग को देखना है कि 3 से 6 वर्ष के असामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के समान मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ मेन्यू अनुसार नाश्ता दिया जा रहा है। गरम गरम उनको तो, बच्चे लोगों को तो माँ के साथ दे दिया जा रहा था, यहाँ पर उनको गर्म गर्म वो दिया जाए, नाश्ता परोसा जा रहा है। यहाँ पर गर्म पके हुए भोजन में रोटी दे रहे हैं, एक नाश्ता भी दे रहे हैं, और पके हुए भोजन में रोटी, चावल, मिक्स दाल, सब्जी, गुड़, नाश्ते में रेडी टू ईट फूड में हलवा, पोहा प्रदान किया जा रहा है। और 3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में गर्म भोजन के अतिरिक्त रेडी टू ईट के 65 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 6 दिवस का 390 ग्राम का पैकेट भी दिया जा रहा है। जो कि गंभीर रूप से कुपोषित है, उनको 365 ग्राम का प्रतिदिन के हिसाब से 6 दिन के लिए 390 ग्राम पैकेट भी दिया जा रहा है। नाश्ते में चावल आधारित गर्म पके हुए भोजन, सूखा नाश्ता राशन प्रदाय महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो हो रहा है कि नाश्ता चावल और गरम गरम जो नाश्ता चावल दिया जा रहा है 3 से 6 वर्ष के, वो किसको दिया गया? महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से दिया जा रहा है। वो जबकि हमने बीज और निगम को दे दिया गया था 0 से 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों लोगों को जो रेडी टू ईट दिया जा रहा था। अब यहाँ पर जो नाश्ता और गर्म चावल, गर्म पका हुआ सूखा भोजन का दायित्व सौंपा गया महिला अनुस्व सहायता समूह को ना। यहाँ पे ये सब ध्यान रखेंगे, दोनों में अलग अलग है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। सर 2022-23 की स्थिति में 6 माह से 3 वर्ष की आयु के लगभग 10,77,000 बच्चे और 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 8,21,000 बच्चे, लगभग 2,24,000 गर्भवती महिलाएं, ये सब आंकड़े याद रखना, तथा लगभग 2,13,000 शिशुवती महिलाएं लाभान्वित की जा चुकी है 2022-23 के बजट 2022-23 के आंकड़े के अनुसार। अब हमारे पास आता है महिला पर्यवेक्षक जो आप लोग बनने जा रहे हैं, वास्तव में उनका कार्य क्या है।
तो इनका जो कार्य है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षेत्र सर्वेक्षण करना, परिवारों को सूची बनाना, लक्ष्य समूह को पहचानना, ग्राम के जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड अभिलेख तैयार करने तथा लाभ पाने वाले व्यक्तियों की सूची बनाने में सहायता एवं मार्गदर्शन करना। कुपोषित एवं बीमार बच्चों के पहचानने, बच्चों के सही आयु एवं भार का अनुमान लगाने तथा मार्क चार्ट में सही उम्र लिखने, साधारण दवाओं को बांटने, गंभीर दशा वाले बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भेजने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का प्रतिवेदन और मार्गदर्शन करना, आंगनबाड़ी केंद्रों को नियमित क्षेत्र भ्रमण द्वारा निरीक्षण करना, ग्राम परियोजना और समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को महीने में कम से कम एक बार आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों का 6 सप्ताह में कम से कम एक बार दौरा और निरीक्षण करना और समय समय प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों का रिकॉर्ड, अभिलेख, पंजीयन, शेष माल तथा वस्तुओं की जांच करना, इस संबंध में उन्हें समय समय पर सुझाव और निर्देश देना। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।